मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी यूट्यूबर से संपर्क ना करो, किसी से बात ना करो, लेकिन कम से कम एक वकील पाकिस्तान में तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें समय समय पर सलाह दे सके। नहीं तो ये सब यूं ही पड़ा रहेगा और बस दोनों देशों के लोग एक दूसरे को गाली देते रहेंगे और अपनी जेब भरते रहेंगे, रोटी कमाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये बहुत स्पष्ट बात है, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर तुमने अभी भी वकील साहब से संपर्क नहीं किया तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। पिछले 2-3 दिन हो गए हैं, मैं काफ़ी बिजी हूँ। बैकग्राउंड देखकर आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इसका ब्लॉग मैं आज शाम अगर एडिट कर पाई तो डालूंगी, नहीं तो कल डालूंगी। लेकिन आज मैं सीमा हैदर, गुलाम हैदर के ऊपर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। कुछ नई चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। बहुत बड़ा ये खुलासा आप कह लीजिए कि पाकिस्तान से ही ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस चीज़ को लेकर हम सभी लोग करीब 17-18 महीने से एक ही बात कह रहे थे। लेकिन उस बात को लेकर हम लोगों को, हमारे देश को टारगेट किया जाने लगा। उल्टा मतलब पासा हम लोगों के ऊपर उल्टा पड़ गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो इंसान है जो किसी की भी आड़ में किसी को भी अपनी ढाल बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पाकिस्तानियों ने इस समय खूब भारत को जमकर गालियां दी और भारत को टारगेट किया, हिंदू मुस्लिम किया। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी गुलाम हैदर की। बिटिया को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसकी मैम आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अरे यार, कई बार मुझे बीच बीच में वीडियो अपना रोकना पड़ा। कहीं पार्सल वाला आ जा रहा था, कहीं बिटिया की मैम आ गई बीच में, तो मुझे वीडियो रोक कर शूट करना पड़ रहा है और बाहर आकर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारतीय हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान से भी हो रहा है, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे अलग गुलाम हैदर, क्या हम कहें उसको, बेवकूफ़ कहें या सीधा इंसान कहें, ये तो भगवान जाने, या जो गुलाम हैदर के संपर्क में रहता है वो लोग जाने। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गुलाम हैदर की आड़ में जिस तरह लोग भारत पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, उसी तरह गुलाम हैदर का भी भरपूर फ़ायदा इन लोगों ने उठाया है। उसको बेवकूफ़ बनाकर, उसके हमदर्द बनकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुमको तुम्हारे बच्चे वापस दिलाएंगे। लेकिन हम सभी लोग, भारतीय लोग, ये कह रहे थे गुलाम हैदर को कि तुम पाकिस्तान में कुछ क्यों नहीं करते, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। लेकिन गुलाम हैदर के कान पर भी जू नहीं रहेंगी। और कल जैसा कि मैंने देखा, पाकिस्तान के रोशन अली अजीम साहब जो सबसे पहले इस केस में आए थे, उन्होंने खुद पाकिस्तानियों की और जो ये सब ऊटपटांग हरकतें करें उनकी हकीकत बयान कर दी और ये कहा कि गुलाम हैदर आज भी चाहे तो उसका काम बहुत अच्छी तरह हो सकता है। और शायद गुलाम हैदर अगर अब भी नहीं उसके कान पर जू देंगी तो गुलाम हैदर मुंह की खाएगा, उसको ना बच्चे मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, दो देशों का मामला है, जब तक दोनों देश इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अब तो नेपाल भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कहने का मतलब 3 देशों की जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण इंडिया है, हमारा भारत है, जब तक पाकिस्तान भारत की आपस में इस विषय को लेकर कोई बातचीत नहीं होती, तब तक इस केस में कुछ होने वाला नहीं है। मोमिन मलिक ने इतना मेहनत किया, जी तोड़, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दी मोमिन मलिक ने, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रोशन अली अजीम साहब ने कहा कि गुलाम हैदर को उन्होंने बताया भी था
कि वो पाकिस्तान से भी कार्रवाई करे, लेकिन गुलाम हैदर ने कोई उनको रिस्पांस नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया गुलाम हैदर ने। गुलाम हैदर इंटरेस्ट लेता भी कैसे, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले लगे थे, जो अपने को पत्रकार कहते हैं, कुछ यूट्यूबर पाकिस्तान के जो गुलाम हैदर के हमदर्द बने हैं, लेकिन उन्होंने शायद हमदर्दी दिखाई भी, लेकिन वो हमदर्दी नहीं है, उससे गुलाम हैदर का नुकसान हुआ। सिर्फ और सिर्फ अंसार बर्नी के जरिए यहाँ पर मोमिन मलिक को केस सौंप देना ये काफ़ी नहीं है। जब तक पाकिस्तान में इस सीमा हैदर के खिलाफ कुछ नहीं होता है, वहाँ भी इसके खिलाफ केस नहीं दायर होता है, क्योंकि वहाँ भी केस दायर होगा तो वहाँ से यहाँ बातचीत होगी कि हमारा एक नागरिक आपके यहाँ है जिसके साथ 4 बच्चे हैं, उसको वापस भेजना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर इस सब में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। उनका कहना है कि सीमा तो भारत में है, ये भारत की जिम्मेदारी है। क्यों भाई, अब मानोगे कि तुम लोगों ने जो भी किया है गलत किया है। वहाँ पर यह भी नहीं कहूँगी गलत किया, सही किया चलो, लेकिन गलत ये किया है कि गुलाम हैदर को इतना तुम लोगों ने समझा लिया कि वो तुम लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया है। और रोशन अली अजीम साहब जो एक वकील हैं, देखने से मुझे वो भी सुलझे हुए और अच्छे वकील लगते हैं, उनकी बात को ना मानकर सिर्फ और सिर्फ अंसार बर्नी ट्रस्ट के जरिए अंसार बर्नी जी के द्वारा भारत में मोमिन मलिक को नियुक्त किया और सारा ठीकरा मोमिन मलिक के सिर पर फोड़ दिया। और उसके बाद भारत ने ये नहीं किया, भारत का प्रशासन ये नहीं कर रहा है, उसने तो पैसे खा लिए। सीमा फला जगह इतने पैसे देती है कमाकर, भारत के गीता रामायण को गाली दे लो, भारत के हिंदुओं को गाली दे लो, भारत की माँ बहन बेटियों को गाली दे लो। क्या इससे हो रहा है? कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कहने वालों की ज़बानें गंदी होती हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगी, इस सब से केस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर गुलाम हैदर के आँखें कान अभी भी खुल जाएं तो गुलाम हैदर का रास्ता आसान हो सकता है। ये जो कुछ चंद यूट्यूबर हैं ना, इनके चक्कर में पड़कर गुलाम हैदर का सारा मामला ख़राब हो गया है। गुलाम हैदर को चाहिए रोशन अली अजीम साहब से बात करके वहाँ भी अपना जैसा वो सलाह देते हैं पाकिस्तान से भी कार्रवाई करे। और ये बहुत बड़ा खुलासा है कि रोशन साहब ने जो बात बताया कि उन्होंने गुलाम हैदर को बताया भी था कि यहाँ से भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन गुलाम हैदर ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो गुलाम हैदर, अगर सच में तुम बच्चे चाहते हो तो रोशन अली अजीम साहब से संपर्क करके, वो बता रहे थे कि वो तुम्हारे राब्ते में, उनसे बात करो। और यूट्यूबरों की बात छोड़ो, यूट्यूबरों ने जो करना था वो कर दिया, अच्छा किया या जो भी किया अच्छा किया मेरी समझ से। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, रोशन अली अजीम साहब से बात करके जैसा वो कहते हैं वैसा करो, क्योंकि ये यूट्यूबर कोई वकील नहीं है। रोशन अली अजीम साहब एक वकील हैं, सुलझे हुए वकील हैं। और वो भी जिस तरह हमारे मोमिन मलिक साहब तुम्हारा बिना पैसे के केस लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, वो भी जितना भी काम उन्होंने किया है तुमसे एक पैसा नहीं लिया, बिना पैसे की वो निस्वार्थ भाव से काम उन्होंने किया है। तो इंसानियत की बात समझो और ये समझो कौन तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, उसकी बात मानो। रोशन अली अजीम साहब की बात मानकर जैसा वो कहते हैं वैसा करो। मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी यूट्यूबर से संपर्क ना करो, किसी से बात ना करो, लेकिन कम से कम एक वकील पाकिस्तान में तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें समय समय पर सलाह दे सके और जो पाकिस्तान में रहते हुए भारत से बातचीत कर सके, तुम्हारे बच्चों के बारे में तुम्हें सही जानकारी मिल सके। वो तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें जल्द से जल्द रोशन अली साहब से बात करनी चाहिए और जैसा वो कहते हैं वो तुम्हें करना चाहिए, ताकि केस चल सके और कुछ इसका नतीजा आगे आ सके। नहीं तो ये सब यूं ही पड़ा रहेगा और बस दोनों देशों के लोग एक दूसरे को गाली देते रहेंगे और अपनी जेब भरते रहेंगे, रोटी कमाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये बहुत स्पष्ट बात है
बहुत स्पष्ट बात है कि अगर तुमने अभी भी वकील साहब से संपर्क नहीं किया तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतना ही मुझे कहना था। और बिज़ी हूँ अभी, मुझे शाम को कहीं दर्शन करने जाना है अपने ही यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ। और मेरा ब्लॉग आएगा, उसको भी आप लोग देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।